Good morning, everyone. I hope you all are fine at your home. Today, we are going to start a new lesson, that is class 5, lesson 16 EVS. Who will do this work? Which work? In picture, you can imagine which work we are going to talk about. It is about cleaning work. Okay, so different people are involved in doing cleaning job. Even in our house, you can see some responsible person uh, do the cleaning work. But I am sure that you guys are not from those responsible person, because you don't uh, do cleaning work at your home. I can say you just do the mess work. Okay, आप बस गंदगी फैलाते हो. You don't clean. Who clean your house? Probably it's your mother. Okay, so different people at different places do the cleaning job. Okay, so here you can see factory worker are doing cleaning job. Okay, here a sweeper is cleaning the staircase. यहाँ पे आप देख सकते हो few people are doing क्लीनिंग वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट वो होती है जहाँ पे घर वगैरह बनता है जिस साइट पे, और वहाँ पे जो गंदगी होती है जैसे कि कंक्रीट और सीमेंट वगैरह के जो ब्रिक्स वगैरह के जो टुकड़े होते हैं उनको उठा के वहाँ से फेंकना, वो भी एक तरीके का क्लीनिंग जॉब है. और ये सबसे ख़तरनाक क्लीनिंग जॉब जो है वो है ये मैन होल में लोग जाके, और मैन होल जो होता है सीवर लाइन होती है ना, सीवर लाइन, नाले को हम बोलते हैं सीवर लाइन. तो शहरों में जो सीवर लाइन होती है वो क्लोज होती है, ठीक है, रोड के नीचे नीचे होती है. तो कहीं कहीं पे ऐसा ओपन दिया जाता है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं मैन होल. क्यों मैन होल बोलते हैं? बिकॉज मैन इसमें एंटर करते हैं और उसमें जाके क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें फंस जाती है जिससे कि पानी का फ्लो रुक जाता है, तो उनको निकालने का काम ये करते हैं. शहरों में ऐसा बहुत होता है. ये एक बहुत ही कह लो कि आज के मॉडर्न टाइम में ये एक बहुत ही ख़राब जॉब है. आज भी लोगों को ये जॉब खुद से करना पड़ता है. इतनी गंदगी में मैनुअली उतर के काम करना पड़ता है. तो ये हमारे लिए एक तरीके से थोड़ी शर्म की बात है कि आज भी ह्यूमैनिटी को ये सब काम करना पड़ता है. स्पेशली ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, बट यहाँ पे ये इनह्यूमन हो जाता है. हमारे भारत में कई बार ऐसा कितने केसेस आते हैं जिसमें जो लोग हैं मैन होल में एंटर करते समय सीवर में उनकी मौत हो जाती है. बिकॉज़ वो लोग क्या होते हैं, वहाँ सीवर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. बहुत ज़्यादा गंदे गैस होते हैं. कई बार लोग अंदर ही छूट जाते हैं. ये देखो सिक्कड़ लेके नीचे जा रहा है ना, कई बार ये हाथ से छूट जाता है, फिर वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उस वजह से वहाँ पे इनकी मौत हो जाती है. ठीक है, तो फ़िलहाल हम इस पिक्चर को देख के ये समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीके का सफाई है जो लोगों को करना पड़ता है मैन होल के अंदर जाके. इसमें बहुत गंदगी भी होती है, आपको पता है. ओके, अब देखो, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? आपने इन लोगों के बारे में कभी सोचा है जो ये काम करते हैं? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? आपकी क्या जिम्मेदारी है आपके लोकेलिटी को साफ़ रखने की, ठीक है. वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब? आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों को इस तरीके के जॉब करने पड़ते हैं? तो इस तरीके के जॉब क्यों करने पड़ते हैं? बिकॉज पहली बात तो हम गंदगी फैलाते हैं इर्रिस्पॉन्सिबली. जैसे कि मैन होल में लोगों को क्यों उतरना पड़ता है? हम प्लास्टिक्स वगैरह का यूज करते हैं और उसको डस्टबिन में न डाल के इधर उधर फेंक देते हैं, और वो प्लास्टिक जाके फंस जाता है कहाँ पे? भाई सीवर लाइन में. और सीवर लाइन में फंसने की वजह से पानी का फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से सीवर जाम हो जाता है, और जाम होने की वजह से हमारे घर से पानी नहीं निकलती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है. तो इन लोगों को हायर करते हैं सीवर को साफ़ करने के लिए. साफ़ करते वक्त इनके साथ क्या होता है, कई बार हादसा हो जाता है और बहुत सारे जो सीवर में उतरने वाले मैन होल वर्कर्स होते हैं उनकी मौत हो जाती है. ठीक है, अब देखो, our friends spoke to some staffs who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ क्लीनिंग करने वाले लोगों से बात की उन्होंने,
और देखो वहाँ से क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, सिंस व्हेन यू हैव बिन डूइंग वर्क, यहाँ पे क्लीनिंग वर्कर से बात की जा रही है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि कब से आप क्लीनिंग जॉब कर रहे हो, तो अबाउट 20 ईयर्स सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़। ये आंसर आता है इसका कि 20 साल हो गए, 20 साल से मैं अपना ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब से मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया उसके बाद से यही काम कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ। वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, क्यों आप आगे स्टडी नहीं कर पाए। यू कुड गेट गॉट सम अदर जॉब, आपको कुछ और अच्छा जॉब मिल सकता था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है कि यू नीड मनी फॉर स्टडीज़, ओके। आपको स्टडी करने के लिए पैसा चाहिए होता है। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब। आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरीके के काम करते हैं, बिकॉज जिनकी स्टडी में मन नहीं लगती है वो क्या करते हैं, उनको फिर इसी काम में काम को करना पड़ता है एक्चुअली, ओके। व्हाट डू यू मीन, ओके, आपका क्या व्हाट डू यू मीन, इससे आपका क्या मतलब है, इस बात से ये आंसर उसको समझ में नहीं आया तो ये पूछता है व्हाट डू यू मीन। तो ये क्या बोलती है, सिंस आवर ग्रेट ग्रैंड फादर्स टाइम, ये हमारे परदादा के समय से ही ऐसा चला आ रहा है, और इवन बिफोर दैट, और उससे भी पहले से ये बात चली आ रही है कि जो लोग ये काम करते हैं, मतलब ये सफाई का काम करते हैं, वो उनकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, ठीक है, और उन्हीं की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सफाई का काम करें, ठीक है। इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री our people do not get any other kind of job, so they have to do this work, okay। देखो एक हमारे पुराने ही समय से क्या बात है, एक ऐसी कम्युनिटी को हमने सोसाइटी में अलग कर दिया है जो कि सफाई का काम करती थी, ठीक है। जो लोग भी सफाई का काम करते थे उस समय उन्हें एक तरीके से इम्प्योर माना जाता था। इम्प्योर का मतलब हुआ अछूत, ठीक है। जो इम्प्योर होंगे उनसे कोई भी अपना शरीर टच नहीं करना चाहेगा, अपने चीज़ों को उनसे टच नहीं करवाना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए उस समय से ही लोग एक कम्युनिटी को अलग कर दिए हैं जिसको हम अनटचेबल्स बोलते हैं। और वो अनटचेबल्स क्या होते हैं, आज भी पढ़ लिख लेने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं दी जाती, बिकॉज उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारा काम यही है सफाई करने का, ठीक है। इवन गेटिंग कॉलेज डिग्री मिल जाने के बाद भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है, मतलब सोसाइटी को लगता है कि ये जो लोग हैं, ये कम्युनिटी के लोग, ये सिर्फ़ और सिर्फ सफाई का काम करने के लिए बने हैं, चाहे ये कितना भी पढ़ लें, कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन कितना भी नॉलेज हो इनके पास, इनका काम क्या रहेगा, सफाई करने का, ठीक है। वाई इज सो, ऐसा क्यों है। तो आंसर आता है कि डैट इज़ द वे इट इज़, यही इस सोसाइटी का तरीका है। इन द इंटायर सिटी ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम आवर कम्युनिटी, इट हैज़ ऑलवेज बीन सो, ओके। इस पूरे सिटी में जो लोग हैं, इस काम को करने वाले जो लोग हैं वो हम ही हैं, ठीक है। और हम चाहे कितना भी पढ़ लें, हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें इन्हीं सब काम में लगना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ लिखना है। इस क्वेश्चन आंसर से आपने क्या समझा, इस क्वेश्चन आंसर से आपने ये समझा कि ये जो सफाई का काम है, ये जो लोग करते हैं, ये मजबूर हैं उस काम को करने के लिए। एक तो इन गरीब हैं तो इनको स्टडी करने का पैसा नहीं होता है, जिसके वजह से इन्हें ये काम करना पड़ता है। और जो पैसा कमा भी लेते हैं और अपने बाल बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, जिसके वजह से उनके भी बाल बच्चे जो होते हैं वो इसी काम में लग जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, ओके। अब इसी तरीके से आपको लिखना है, क्या लिखना है, राइट, टॉक विथ पीपल who do the cleaning job around your house and school, ठीक है।
यही सब सवाल आपको पूछनी है कि कितने दिनों से वो काम कर रहा है, कब उसने कितना स्टडी किया, और किसी और जॉब के लिए उसने ट्राई किया या नहीं। ये सब चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये कोई वर्किंग मिलेगा भी नहीं आपको, और ना आप लिखोगे, तो इसको छोड़ देना, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्या। What are the different kinds of work being done in this drawing? इस ड्राइंग में आपको देख के बताना है कि कौन कौन सा जॉब, अलग अलग काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप एक दो मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ पे एक महिला है जो शॉप पे बैठी हुई है, कुछ बेच रही है। यहाँ पे एक महिला जो है गाय का दूध निकाल रही है। यहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं। एंड फ्यू पीपल आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, मार्केट वगैरह जा रहे हैं। ये ट्रक में कोई गुड्स कैरी करके इधर उधर जा रहे हैं सब, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, देख के आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स शोन इन दिस पिक्चर विच वुड यू चूज। अच्छा, ये सारा पिक्चर आप लोग देख लो, ध्यान से देख लो कौन कैसा काम कर रहा है। इसमें से 5 जॉब आपको करने को बोला जाए तो आप कौन से 5 जॉब करना पसंद करोगे, ठीक है। आप ये मुझे लिख के भेजोगे कि कौन सा आप जॉब इसमें, इस पिक्चर में जो है उसमें आप कौन सा जॉब करना पसंद करोगे, ठीक है। विच 5 जॉब वुड यू नॉट चूज, और कौन से 5 जॉब आप नहीं करना पसंद करोगे, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, 5 जॉब वो चुनना है जो आप कर लोगे, और 5 जॉब वो चुनना है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। समझ रहे हो? ओके। अब यहाँ पे डिस्कशन करना है कुछ। व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू, वाई। किस तरीके के जॉब जो हैं लोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट डू। ओके, ये 2 क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि डिस्कस करना है, आपको लिख के भी मुझे भेज सकते हो कि किस तरीके के जॉब जो है वो लोग नहीं करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली सफाई का काम, किसी की गुलामी कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें क्या करेंगे, सफाई का काम हम सफाई पे फोकस करेंगे। तो क्लीनिंग जॉब कोई भी नहीं करना चाहता है। जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है तब आप क्लीनिंग जॉब करते हो अपने पेट को फूड देने के लिए, ठीक है, खाना देने के लिए, या फिर अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। ऑल्दो कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको मैन होल में उतरना पड़े, अपनी जान गंवानी पड़ जाए, ठीक है। सफाई वर्कर भी होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोसाइटी में, तो उनको हीन भावना से नहीं देखनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो सफाई वर्कर होते हैं उनको कम इज्जत दी जाती है। इसी वजह से लोग उस काम को नहीं करना पसंद करते, बिकॉज वहाँ पे इज्जत नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है। गॉट इट? सो हु डज दिस काइंड ऑफ जॉब। तो अगर सब लोग इस काम को नहीं करते हैं, क्लीनिंग जॉब को करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, डिग्निटी इसमें नहीं फील होती है, तो फिर इन जॉब को करता कौन है। वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ जॉब दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। तो आपको ये बताना है कि कौन इस काम को करते हैं और आखिर वो क्यों करते हैं, वो ये जॉब क्यों करते हैं जो कोई दूसरा नहीं करना चाहता। जैसे कि हम लोग हैं, हम कोई नहीं चाहते हैं कि सफाई करें, कोई भी सफाई का काम हो, किसी के घर में जाके सफाई करना हो, या फिर गली चौराहे को साफ़ करना हो, कोई भी हमारा जो स्टूडेंट है या हम हैं करना चाहेंगे नहीं, बिकॉज ऐसा लगता है कि ये एक लेस डिग्निफाइड, कम इज्जत वाला जॉब है। तो आखिर दूसरे क्यों करते हैं इसको, इसकी क्या मजबूरी होती है उनको करने की। तो पहली कि उनकी स्टडी नहीं हुई होती है, या फिर उनको कोई दूसरा काम नहीं मिलता है, इसलिए मजबूरन उन्हें वो काम करना पड़ता है। क्योंकि किसी का सपना नहीं होता है कि वो क्लीनर बने। कभी सोचा है, सुना है आपने कि कोई क्लीनर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है? नहीं। ओके, अब आपको इमेजिन करना है यहाँ पे कुछ। तो ये दोनों आप लोग बता देना, मैंने आपको हेल्प कर दिया, आप इसको लिख के भेजना मेरे को, ठीक है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ नो बॉडी डिड दिस वर्क। आप इमेजिन करो कि क्या होगा अगर कोई भी क्लीनिंग जॉब ना करे,
सब लोग एकदम बड़े हो जाएं, सब लोग बड़े बड़े काम करने लगें, किसी को छोटा काम पसंद नहीं है, तो बताओ सोसाइटी क्या होगी? हर जगह पे कचरा गंदगी दिखेगी। हाँ, यही होगा ना। तो आप इमेजिन करके लिखना है, ठीक है। इफ़ नो बॉडी क्लियर द गार्बेज लेइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक देन वाट वुड हैपन। अगर कोई भी जो भी सफाई वर्कर है वो अगर आपके स्कूल या फिर आपके गली मोहल्ले का जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, उसको अगर क्लीन नहीं करे, उठा के वहाँ से ना ले जाए, तो 1 सप्ताह में क्या होगा? उस एरिया का हालत क्या होगा? गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगा, बीमारियाँ फैलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। थिंक ऑफ सम वेज, कुछ तरीक़ों को सोचो जो इस काम को कर सकते हैं। मशीन्स और अदर थिंग्स सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे वोंट लाइक टू डू। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। ओके, देखो यहाँ पे आपको किसके बारे में सोचना है? एक अल्टरनेटिव के बारे में सोचना है कि आखिर जब लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मशीनरी करेगी, ठीक है। मशीनरी को तो कोई शर्म नहीं आता है कि मुझे ये काम करना है या ये नहीं करना है। मशीनरी तो सारा काम करती है। तो मशीन का आपको यहाँ पे वो बनाना है कि किस तरीके के मशीन से कौन कौन सी चीज़ें साफ़ की जा सकती हैं, ठीक है। देखो विदेशों में क्या है, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री में ये जो सफाई का वर्क है, सीवर को साफ़ करना है, ये सब जो है वो कौन करता है? मशीन करती है। लेकिन हमारे देश में अभी टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ी है, जिसके वजह से ये सब काम हम मैनुअली कराते हैं, ठीक है। बहुत जगहों पे मशीनरी से किया जाता है, लेकिन बहुत जगह मैनुअली कराया जाता है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो? ओके, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? क्या आपको लगता है कि किसी ने भी इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ काम किया हो? किस सिचुएशन को? कि जो लोग हैं वो इस काम को ना करें, मशीनरी काम करे, ठीक है। या फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस काम को करने में इन्वॉल्व है, बिकॉज नो वर्क इज़ लेस स्मॉल। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हम पढ़ते हैं ना। तो इस सिचुएशन में चेंज लाने, कैसा सिचुएशन? एक तो सफाई का काम इंसान ना करे, और अगर करे तो भी उसे सोसाइटी में क्या मिले? इज्जत मिले, बराबरी का इज्जत मिले, ठीक है। यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, आज भी लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री में अपने देखोगे तो शुरुआत में आपको अब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले एंड महात्मा गांधी, इन्होंने इन सफाई वर्कर्स के लिए बहुत सारा मूवमेंट चलाया, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। जिनको पहले अनटचेबल्स बताया जाता था, अछूत बताया जाता था, जो सफाई वर्कर्स थे उन्हें पहले क्या बोला जाता था? अछूत बोला जाता था। और वो अपने आप को क्या बोलते थे? वो अपने आप को दलित बोलते थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ता था, मजबूरन। बिकॉज किसी ज़माने में उनके दादा परदादा ने ये काम किया था, इसी वजह से उन्हें पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको कोई दूसरा काम नहीं दिया जाता था सिवाय सफाई वर्क के, ठीक है। तो ये सब काम किन लोगों ने किया इनकी भलाई के लिए, इनको इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए? तो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें महात्मा गांधी हैं, भीमराव अंबेडकर, ये महादेवा भाई देसाई, ठीक है। गांधी जी हैड अ फ्रेंड, महादेवा भाई देसाई। महादेव भाई सन्स नारायण also stay with Gandhi ji when he was young. This incident is from नारायण's book. ओके, ये एक इंसिडेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैं अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल यहीं तक आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।